हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको न्यू प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं जो आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा 2025 की उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करते रहना। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, आप कहीं भी जाके देख लेना, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मॉडल पेपर देख लेना, पिछले साल के पेपर देख लेना। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों वो थे नागेंद्र सिंह। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे सही से देख लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, भारत में प्रथम जनगणना पूछा है या स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना पूछा है। तो दोस्तों भारत की में प्रथम जनगणना की बात करें तो वो दोस्तों 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासन में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्वतंत्र भारत की बात आती है तो दोस्तों वो 1991 में हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप है दोस्तों वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। और दोस्तों इसका निर्माण कराया था अशोक मौर्य ने। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं। सशस्त्र बल होता है दोस्तों आर्मी से संबंधित जो कि सभी जॉब होती हैं, उनका दोस्तों सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों राष्ट्रपति जी। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति जी का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों वो है 52 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आनंद मंड किसने लिखी थी? आनंद मंड दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत है दोस्तों। जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कि उसका नाम है वंदे मातरम, जो कि आनंद मंड से ही लिया गया है दोस्तों। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने इसको कब प्रकाशित किया दोस्तों? 1882 में ये आनंद मंड नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी से दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है वो लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दोस्तों वो हुए थे 1972 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और ये बनता है कि शिमला संधि किस किस के बीच हुई? तो वो आपको ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो में आपको जी के जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। जीएस के भी मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोहे में जंग लगने का कारण है, मतलब लोहे में जंग लगती है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? तो वो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? गवर्नर का मतलब होता है दोस्तों राज्यपाल। ये आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों। गवर्नर आया या राज्यपाल एक ही बात होती है। तो वो थी दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो कहाँ की राज्यपाल थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है दोस्तों? परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन होता है जो दोस्तों परमाणु के नाभिक के चारों ओर कच्चा में चक्कर लगाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों बर्फ के पिघलने का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसे फारेनहाइट में लेते हैं तो 32 डिग्री आता है। और दोस्तों 32 फारेनहाइट। अगर इसे दोस्तों केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो पानी की बूंदें होती हैं, बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का दोस्तों क्या कारण होता है? तो दोस्तों वो होता है पृष्ठ तनाव। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों बेरी एक रोग है। ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। और सी की कमी से दोस्तों होता है स्कर्वी रोग। और ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी। और दोस्तों के होता है विटामिन के की कमी से। दोस्तों जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है वो जब कहीं से कट जाता है तो दोस्तों उसके शरीर का रक्त जल्दी नहीं रुकता, यानी कि शरीर के रक्त का थक्का जल्दी नहीं जम पाता इस विटामिन की कमी के कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार बोलो या खोज बोलो तो वो की थी फंक ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लोरोफार्म का सूत्र हो जाए CHCCl3, ये आपको ध्यान रखना है, CHCl3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य में दोस्तों जो संविधान है उसमें कुल 25 भाग हैं। 25 की बात करें तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में? तो दोस्तों वो चौथे भाग में है। और अनुच्छेद की बात करें तो 51A बोलो या का बोलो इसमें है दोस्तों। अगर ये बात करें किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिए गए हैं तो दोस्तों वो लिए गए हैं रूस से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और 42वें संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किडनी की मौलिक इकाई क्या है? मौलिक इकाई का मतलब होता है दोस्तों किससे सबसे छोटी इकाई क्या है, किससे मिलके बनी होती है किडनी? तो दोस्तों वो होता है नेफ्रॉन, सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कोशिका होती है, इसी प्रकार किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिजली का सबसे अच्छा कुछ सुचालक क्या है? सुचालक कौन है? मतलब सुचालक का मतलब होता है जिसमें बिजली का प्रवाह हो जाए। तो सबसे जल्दी किसमें होता है? अगर इन ऑप्शन की बात करें तो इनमें तांबे में होता है। अगर सबसे ज़्यादा अगर धातु की बात की जाती है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में चांदी होती तो दोस्तों हम तांबे को छोड़ के चांदी में लगाते। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है और दूसरे नंबर पर तांबा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पाक जल संधि बोलो या पाक डमरूड मध्य बोलो दोस्तों, ये किस देश से भारत को किस देश से अलग करता है? तो दोस्तों वो है श्रीलंका, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका पहला अधिवेशन दोस्तों बम्बई का एक शहर है दोस्तों बॉम्बे, वहाँ पे हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे व्योमेश चंद्र जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में जो संविधान सभा थी दोस्तों, संविधान बना था उस समय जो सभा थी उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों वो थी 25, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रण करता है? तो दोस्तों वो होते हैं हार्मोन। हार्मोन हमारे शरीर की ये समन्वय गतिविधियाँ होती हैं उन्हें नियंत्रण करते हैं। अगर अंग की बात करें तो ये मस्तिष्क का कार्य होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मलेरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि मलेरिया होने का कारण क्या होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट और दोस्तों आखिरी प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की क्षमता यानी मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।